शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर
शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, से शिव बाबा पधारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन प्यारे प्यारे मीठे सतगुरु बाप दादा की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। 30 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ
सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। मैं फिर से एक बार सुनाती हूँ। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। प्रश्न: जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? बाबा उसके चिन्ह और लक्षण बता रहे हैं। हम सबका लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को पाना, लेकिन हम समीप पहुंचे हैं, वो अनुभूति कैसे होगी? उत्तर है, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई और सफाई से चलते रहो। सच्चाई भी हो, साथ साथ सफाई भी हो। कभी कोई बात छिपाना नहीं। सच्चाई सफाई बाबा किसको कहते हैं? कोई भी बात कभी छिपाना नहीं। गीत है, जागस जनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो रोज ये गीत सुनते रहते हैं। मधुबन में तो शुरू में सबको उठाने जगाने यही गीत बजता रहता है, जाग सजनिया जाग। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वो तो सुनते हैं, लेकिन बाहर वाले, बाहर घर से परिवार से आने वाले, वो तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में ये गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना जरूर चाहिए। है सभी के घर में ये गीत? जिसके घर में है वो हाथ उठाएं। जाग सजनिया जाग वाला गीत बहुत पुराना साकार बाबा के समय का है। सबको जगाना चाहिए। क्यों सबको जगाना चाहिए? क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज वर्ल्ड में
गोल्डन एजेड भारत और आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत, यह भी तुम ही जानते हो। गोल्डन एज में और कोई खंड धर्म होता ही नहीं है, एक ही भारत होता है। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर। कौन सा धर्म है भारत का? शुरू से लेकर के जिसका गायन होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो देवी देवता अभी है नहीं, तो फिर होना जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं मैं आकर स्थापन करता हूँ। पहले पहले तो हर एक को बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको क्या कहना चाहिए? बाबा कहते देखो बाबा हम सबको कैसे औरों की सेवा करना, किस प्रकार सबको सिखाना, जवाब देना सिखा रहे हैं। बाबा कहते ना, बाप आकर के वो स्थापन करते हैं। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। शास्त्र है जरूर, परंतु भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं है। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। क्योंकि गायन क्या है? ज्ञान बिना सद्गति नहीं। तो जब बाप आकर के ज्ञान देवे तब सबकी सद्गति होवे। ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए हैं। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग ही सिखलाता हूँ। बाद में ये शास्त्र बनते हैं, बनाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में काम में आते हैं। अब तुम्हारी है क्या? चढ़ती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वो प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं चलता है। संगम युग पर ही बाप ज्ञान देते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अब बाप कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। कभी कभी क्या करते हो? सुन लेते हो। सुनना चाहिए, श्रीमत क्या है। हाँ, फिर भी देखो कई बार बाबा ये भी साथ साथ कहते हैं कि जहाँ ऐसा कोई हो वहाँ जा कर के बैठ कर के सुनो। लेकिन वो किसको छुट्टी देते हैं? जो ऐसे योग्य होते हैं। वैसे बाबा कहते हैं तुमको जरूरत नहीं है, नहीं सुनो। ये रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का वर्षा भी उनसे ही मिलता है। ये तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम था, सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की, गीता की बात करे तो बोलो, क्या बोलो? हम जानते सबको है। जानकारी हमको सबकी दी हुई है बाप ने, पर हम मानते एक को है। जानते सबको है, ये भक्ति मार्ग के हैं। हम उनका नाम लेवे ही क्यों?
जबकि अभी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देखो बाबा बीच बीच में पढ़ाई कराते कराते भी जो हमारा पहला पाठ है वो याद कराते हैं। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही क्या विकर्म होते चले आए हैं। भक्ति मार्ग में क्या हुआ? बहुत ही विकर्म किए। हमको बाप ने कहा है मनमना भव, वो ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अब हम एक बाप की ही सुनते हैं। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। बाकी सबको कहेंगे देवताय नमः। गाया जाता है ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सब है देवताय नमः। एक परमात्मा को कहेंगे परमात्माय नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर के बतलाते हैं। तो तुमको अब उस एक बाप को ही याद करना है। ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, ब्रह्म को भी याद नहीं करना है। ब्रह्म क्या है? घर है। घर को याद करने से कभी विकर्म विनाश नहीं होते हैं, परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएंगी। फिर आएंगी पाठ बजाने। ये चक्र का राज भी सबको समझाना चाहिए। पहले ये तो समझे कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम ब्रह्मा से सुनते हो तो बोलो नहीं। बाबा कहते हैं ना, साफ बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते हैं। इन द्वारा माना निमित्त ब्रह्मा बाप द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको माना ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। सबका बाप एक शिव ही है। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। ये है थ्रू, जो भी हम ये ज्ञान सुन रहे हैं वो थ्रू ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा से मिलता कुछ भी नहीं है। उनकी महिमा क्या है? महिमा तो सारी एक शिव बाबा की ही है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम भी कैसे आते? शिव बाबा अगर ब्रह्मा तन में नहीं आते और हम सबको एडॉप्ट नहीं करते तो हम सब यहाँ कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो। ब्राह्मण कुल भी चाहिए ना, खाली 1 2 4 बच्चों को थोड़ी पैदा किया। पूरा कुल ब्रह्मा कुल ब्राह्मण कुल चाहिए। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके।
निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। फिर बाबा देखो बीच में हमको मीठी शिक्षा भी देते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए। कोई को भी समझाते हो, परिचय देते हो तो शॉर्ट में बताओ, बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए। कोई अगर ऐसे शास्त्रवादी या भक्ति वाले पूछे तो बाबा देखो सिखाते हैं हम सबको, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति की है, अब हमको बाप कहते हैं। ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहो और मुझे याद करो। पवित्र भी बनना है, लेकिन कमल पुष्प समान, और याद भी करना है। तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट के जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। घर जाने के पहले क्या करना है? अपना हिसाब किताब यहाँ ही समाप्त करके जाना है। कोई भी विकर्म का बोझा नहीं हो, नहीं तो घर नहीं जा सकते हैं। पवित्र होने बिना कोई जा नहीं सकते हैं। पहली बात ये एक समझाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, देखो बाबा कैसे बताते हैं। निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण ही चाहिए ना। तो तुम ब्राह्मण अब बने हो, जानते हो ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमरलोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है और ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु, ये भी कोई समझते नहीं है। बाबा की भाषा, मुरली की भाषा हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय कोई समझते नहीं है। समझे तब जब पूरे 7 रोज का कोर्स आकर के सुने। प्रदर्शनी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ता अच्छा है, समझने लायक है, इतना जरूर बोलेंगे। मुख्य बात समझानी है, गीता का भगवान निराकार शिव है। वो कहते हैं मुझे याद करो। बार बार देखो बाबा की याद भी दिलानी है, स्वयं भी याद में रहना है। ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते पढ़ते उतरते ही आए हो। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। सीढ़ी के चित्र के ऊपर समझा करके फिर झाड़ पर ले आओ। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का संन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो क्या होता है? सारी दुनिया से वैराग हो जाता है। हो गया वैराग। हम लोगों को तो अभी बहुत समय से बाबा ने देखो ज्ञान दे दिया है। भक्ति से भी वैराग हो जाता है, दुनिया से भी वैराग्य हो जाता है। भक्ति होती ही है रावण के राज्य में। अब शिव बाबा
शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब शिवरात्रि आने वाली है ना, तो बाबा देखो याद दिलाते हैं। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। ये कार्य बाबा का है जो इस समय बाबा करा रहे हैं। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो बाबा कहते हैं ना, आएंगे बहुत, सुनेंगे भी बहुत, पर सीखेंगे कौन, धारण कौन करेंगे? जो नई दुनिया में आने वाले हैं। स्वर्ग में प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि है वो क्या, सन्यासी आदि है वो क्या है? आधा प्यूरिटी में है। वो जन्म आधा क्यों बाबा कहते हैं? वो जन्म तो गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। सीढ़ी आदि चढ़ के फिर उतरते हैं। तो ये समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर ये बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजा स्थापन हो रही है। ये गीता का एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। वही समय अभी चल रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। बोलो तुमको भी अगर सीखना है तो सीखो। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। फिर भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्मा विनाशो और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ योग लगाने से, योग करने से कुछ नहीं होता है। पहले क्या चाहिए? पवित्रता। पवित्र बनने के बाद आत्माभिमानी स्थिति में रह कर के योग करेंगे तो विकर्म विनाश होगा। पावन बनने का है, थोड़ी बात करनी चाहिए। देखो बाबा फिर इशारा देते हैं भक्ति मार्ग वालों को, शास्त्रवादियों को कैसे समझाना है, किस ढंग से, तरीके से समझाना है। बात थोड़ी करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कोई कुछ प्रश्न पूछे तो मूंझ जाओ, घबरा जाओ, डर जाओ, नहीं, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? रात को बैठ विचार करो। बाबा रात किसको कहते हैं सबको मालूम है ना। प्रातः 2 बजे 3 बजे उठकर क्या करो? आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, वो ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। तो प्रदर्शनी में बच्चे देखो कितनी मेहनत करते हैं, ये भी जानते हो। ये भी हम सबको देखो बहुत क्लियर ज्ञान है। बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत कड़े हैं, इसमें डरते क्यों? हम तो माया को कहेंगे। कभी कभी बाबा के बच्चे बाबा को कहते हैं ना, बाबा थोड़ा माया को रोको ना, उसको ब्रेक लगाओ, हमारे पास क्यों इतना मेरे पीछे आकर के पड़ गई है। तो बाबा क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे? माया को कहेंगे और जोर से तूफान ले आओ। क्यों? सब बॉक्सिंग में है ना, युद्ध के मैदान में है, लड़ाई के मैदान में। वो कोई कहे मेरे सामने तुम ऐसे मेरे को मारो नहीं, हाँ गिराओ नहीं, तो बॉक्सिंग का मतलब क्या है? नहीं तो कहेंगे निकल जाओ मैदान से।
ये बॉक्सिंग है, बाबा कहते हैं। तूफान बहुत कड़े हैं, बाबा को कहते हैं इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आवे। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या, ऐसे कहते हैं क्या कि हमारे पास तुम मत आओ। बाप से, हाँ, बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब ये खलास होंगे, नहीं तो माया के तूफान अंत तक आते हैं। माया थप्पड़ जरूर लगाएगी, तूफान बहुत आएंगे। बाबा से सच्चा होकर रहना है, सच्चा सच्चा अपना चार्ट भेजना चाहिए। बाबा हमको सिखाते हैं, कई बच्चे चार्ट लिखने में तो बड़े होशियार हैं, फट से कहेंगे हाँ मैं रोज चार्ट लिखता हूँ, लेकिन क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है क्या अभी लिखना बाकी रह गया अधूरा, वो नहीं ख्याल आता है। तो बाबा हमको सिखाते हैं कितना याद किया, वो याद का चार्ट तो इतने घंटे वो लिख देंगे, लेकिन कितने घंटे भूल गए वो नहीं लिखते। तो बाबा कहते हैं उसको थोड़े ही कहेंगे सच्चा चार्ट है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे सवेरे उठकर सवेरे उठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, याद में बैठते ही नहीं हैं, सोए रहते हैं। ये नहीं समझते हैं अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश कर देते हैं। देखो, अमृत वेले उठना और बाप को याद करना, उसका कितना महत्व है हमारी सारी इस जीवन की प्रारब्ध को पाने में। तो बाबा कहते हैं ना, कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं, बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, कैसे, जो कभी सच नहीं बोलते हैं, तो उनकी क्या गति होगी। बाबा तो हमेशा कहते हैं ना, नहीं सच बताते हैं तो गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता भी नहीं पड़ता है किसको माया थप्पड़ लगाती है। सारा दिन जरमुई जगमुई करते रहते हैं, फिर उसको माया कभी थप्पड़ लगा के चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। सच न बतलाने से वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए ना। आज ये भूल की, आज ये झूठा बोला। बाबा देखो, सच बताना किसको कहते हैं वो भी हम सबको सिखा रहे। झूठ बोला है तो भी स्वीकार तो करो, आज याद नहीं किया है तो भी बोलो, कोई भूल की है तो भी सच सच बताओ। बाबा तो कई बार कहते हैं ना, तुरंत बताना चाहिए। जितना ज़्यादा समय रखेंगे वो मन खाता रहेगा, नहीं तो सच बताना चाहिए। सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएंगी, फिर कब सच्चे बनेंगे ही नहीं। आदत पड़ गई ना झूठ बोलने की, चाहे सच न बतलाने की एक आदत है, वो आदत पक्की हो जाती है, फिर कभी वो सच्चे बनेंगे भी नहीं। बतलाना चाहिए। देखो बाबा कितनी अच्छी आज हमको सच्चाई किसको कहते हैं वो बता रहे हैं। क्या बताना चाहिए, हमने ये डिससर्विस की है या की मैंने, हमको क्षमा करना। बाबा को सच बता के पहले तो स्वयं को भी सच बतावें और स्वयं भी स्वयं से क्षमा मांगे और बाप को भी सच बता के और बाबा को कहते हैं बाबा हमको क्षमा करना।
सच न बतलाने से फिर दिल पर भी चढ़ते नहीं हैं। सच्चाई खींचती है, वो समीप ले आती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ, देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्या सोच लेते हैं। बच्चे तो सोचते हैं ना, गांव में मैं शहर में रहने वाली, मैं शहर में जन्म लेने वाली, मैं गाँवड़े में जाके सेवा करूं। और आज बाबा देखो क्या कहते हैं, चाहता हूं गाँवड़ों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूं। सुना बाबा कहते हैं। देखो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। मैं जब दिल्ली सेवा स्थान पर थी, बड़ी दीदी वगैरह सब थी, तो बाजू में वहाँ भवानी है, भवानी वैसे वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस छोटा सा, तो मुझे वहाँ भेजा सेवार्थ। तो बाबा ने मेरे को चिट्ठी लिखी, बच्ची तुम मुंबई शहर में रहने वाली, तुमको गांव अच्छा लगता है, गांव पसंद आया कि नहीं आया। देखो बाबा कितना हमारा ख्याल करते हैं और दिल भी लेते हैं, पूछते भी हैं। लेकिन हम लोगों को तो बाबा ने बहुत अच्छा देखो सिखा दिया है कि जहाँ भी हम कदम रखते हैं वहाँ बाबा के बच्चे है ही है, और स्थान तो क्या है, एक निमित्त मात्र है। हमको तो सेवा बेहद में करनी है। तो दिल होती है गाँवों में, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूं तो सब खुश हो जाएंगे। हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी सीधी बात सुनानी है, क्या कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं, माम एकम याद करो। देखो बाबा कहते हैं ना, सीधा सीधा बोलो। कोई बात कहेंगे कम बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, कभी कहेंगे थोड़ा ध्यान से बोलो। कोई बात बाबा ने जैसे कहा ना, सीधा सीधा बोलो कि परम पिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं, मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। देखो बाबा को बच्चे निमंत्रण तो देते थे ना, छोड़ा कलकत्ता तो फिर कहते थे चलो। बाबा बच्चों के बिना तो कोई से बात कर न सके। बाबा अपने बच्चे जो होते हैं उनसे ही बात करते हैं, फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलते ही नहीं हैं। हम कैसे समझे ये कौन है। बाबा देखो बताते हैं, मालूम कैसे चले ये मेरे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें, बाहर वाले अज्ञानी तो वो ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से तो बच्चों का काम है मिलना, बात करना, मैं तो उनसे बात कर न सकूं। आत्माओं का बाप कौन है ये तो उनको पता ही नहीं है, कोई बता भी नहीं सकते हैं। शिव बाबा आते भी भारत में हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जावे। बाबा तो कोई से मिलता नहीं है, बच्चों को ही देखो माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा अपने बच्चों से भी देखो माथा खपाते हैं, कहते हैं ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम सब अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा ने एक एक बच्चे के पीछे कितनी देखो मेहनत की है, माथा खपाया है। ऐसे ही थोड़े सहज सभी बन जाते हैं। सुधारने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा को सच्चा सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा फिर देखो याद बनाते हैं सच्चाई क्या है। बाबा
हमने सन्यासी से बात की, उसने ये प्रश्न पूछा और हमने क्या जवाब दिया वो नहीं बताते हैं। उसने ये सवाल पूछा, हम जवाब न दे सके। देखो बाबा सच्चाई किसको कहते हैं वो हमको सिखाते हैं। समझो आप मिलते हो सन्यासी से और उसको अच्छी तरह से नहीं समझा सकते हैं, या उसने कुछ प्रश्न पूछा और हम नहीं जवाब दे सकते हैं, तो बाबा कहते कम से कम सच्चाई से स्वीकार करके बोलो तो सही। अपने को मियाँ मिठू समझ के बस सन्यासी से मिले ये लिख देंगे, पर सन्यासी से क्या नहीं समझा पाए वो नहीं लिखते हैं, तो उसको सच्चाई नहीं कहेंगे। हमने ये भूल की, देखो भूल भी ये की, कोई भी की। बाबा कहते सच सच लिखो, बताओ सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बच्चे क्या क्या लिखते हैं, चार्ट भरने वाले कभी कभी देखो तो वही बात उस पेपर में 4 बार 6 बार लिखी हुई होती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, सारा दिन क्या क्या करते हो लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, क्या समझाया है, कोई को ख्याल में भी जल्दी नहीं आएगा। मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। देखो हम लोगों के ज़माने में तो लौकिक में इतना पत्र लिखने का सिलसिला भी नहीं था, बाबा पसंद भी नहीं करते थे। और अगर लिखना भी है तो पहले वो चिट्ठी लिख करके बाबा के पास भेजो। बाबा जब पढ़े और बाबा को ठीक लगे, ओके करे, तब लौकिक घर में भेजना है। बाबा को बिना दिखाए चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं। अगर जाना है लौकिक घर में तो भी बाबा की अगर श्रीमत हो, आज्ञा हो। हम तो सालों सालों तक देखो गए ही नहीं, कभी जाते ही नहीं, अपने घर में ही बैठे हैं। और कौन सा घर है जहाँ जाना है। तो बाबा देखो ये सब बातें हम लोगों को सिखाते थे कि बच्ची पहले बाबा के पास लिख करके भेजो तो बाबा करेक्ट करके देवे। बाबा करेक्ट भी करेगा, युक्तियाँ भी बताएगा। ये नहीं ये लिखो, ऐसे नहीं ऐसे, ये लिखेंगे तो उसको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं है। देखो कितना बाबा एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं। बाबा तो युक्तियाँ बताएंगे, अनुभवी रहता है ना। देही अभिमानी होकर लिखेंगे। देखो बाबा बताते हैं कितनी सूक्ष्म ये छोटी छोटी श्रीमत है, आज्ञाएं हैं हम सबको। क्या बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा करेक्ट करे, बाबा युक्तियाँ बतावे। देही अभिमानी होकर के लिखेंगे तो वो पढ़कर गदगद हो जाएंगे। चाहे लौकिक वाले चाहे जिस किसी को चिट्ठी लिखेंगे, आत्मा अभिमानी स्थिति में रह कर के वो पत्र लिखेंगे तो वो गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत यहाँ अच्छी दी जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है क्या, लक्ष्मी नारायण बनना। ये तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे। कौन सी बात देखो बाबा कहते हैं, अभी बहुत नौकरी करने वाले, गृहस्थी में रहने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले बाबा को कुछ न कुछ पूछते हैं ना, तो बाबा देखो कहते हैं मेरे से पूछो तो मैं तुमको राय दूंगा। समझो आप चाय नहीं पीते हो, कोई मिनिस्टर से मिलने गए, कोई ऑफिसर से मिलने गए, चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए। देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ। और यहाँ क्या बोलते हैं, पूछते भी नहीं है, पी लेते हैं।
बताते भी नहीं है, कहीं तो पीने के बाद बताते भी है, कहीं तो बताते भी नहीं है। क्यों? बाबा बोलेंगे तुमने ये अवज्ञा की, छुपाते रहते हैं, सच नहीं बताते। मिनिस्टर के पास गए, वो रूठ जाएगा, तो युक्ति से कहना चाहिए हम इस समय चाहें, देखो झूठ भी नहीं और कैसे जवाब देना वो बाबा सिखाते हैं। इस समय हम चाय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएंगी। देखा बाबा कैसे अच्छी प्रैक्टिकल युक्तियां बताते। इस समय हम चाय पिएंगे ना तो थोड़ा हमको तकलीफ हो जाएंगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो देखो बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे, युक्तियां बताएंगे, ऐसे ऐसे करो। पर कोई सच बताएंगे, सच पूछेंगे तब तो बाबा बताएंगे। बाबा को पता ही नहीं होगा तो बाबा कैसे बताएंगे? बाबा सब युक्तियां बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। आधी श्रीमत मानी आधी नहीं मानी, ऐसा नहीं, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से विघ्नों से डरना नहीं है। युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से विघ्नों से डरना नहीं है। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। जरमुई जगमुई नहीं करनी है। सबको पता है ना जरमुई जगमुई का अर्थ? न पर दर्शन, न पर सोच, न बोलना, न सुनना, न सुनाना, न देखना, सब आ जाता है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। अभी कौन सा अभ्यास चालू रखना है? अव्यक्त स्थिति, उसके अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएंगी तब स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। और ये आदत अदालत में जाने से देखो बचा देगी। सुना है? आदत और अदालत, ये आदत घड़ी घड़ी अपनी स्वस्थिति को हलचल में नहीं लाना। तो आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तो नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करने की
शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। प्रकृति भी राह देख रही है, परिस्थितियां भी हमारी राह देख रही है। बाबा कहते हैं ना, नेचर को नेचुरल ऐसे बनाओ। स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसलिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं का निमित्त, स्वयं को निमित्त करनहार समझो। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती है। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार, हम सभी बाप दादा को भोग स्वीकार करेंगे। उससे पहले आज की दिनचर्या और कुछ सूचनाएं। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कोई भी हॉल से प्रस्थान नहीं करेंगे जब तक भोग का संदेश और उसके पश्चात कुछ अन्य सूचनाएं आप सभी को मिल जाए। आज की सारे दिन भर की दिनचर्या डायमंड हॉल की, जैसे कि कल शाम को आपको स्वमान सुना ही दिया था, मैं आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार हूँ। हर संकल्प, बोल और कदम में बाबा के आज्ञाकारी बनकर फरमान पर चलने वाली आत्मा हूँ। उसी अनुसार चले जिसमें आप सभी को एक विशेष राय दी गई है। सभी मास्क पहन करके रखें। बिगर मास्क के कोई भी कैंपस में ना रहे। सिर्फ भोजन के समय ही मास्क को उतारें। और ये मास्क हमें सिखा रहा है, कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। अंतर्मुखता का पाठ पढ़ा रहा है। आज 10 से 10:30 योग रहेगा। 10:30 से 11:30 चंद्रिका बहन का क्लास रहेगा। फीचर से खुशनुमा फ्यूचर। 11:30 से 12:30 उषा बहन का क्लास रहेगा। दर्शनीय मूर्त बनने की विधि। 12 से 12:30 योग रहेगा। शाम को 5 से 6 आत्म भाई टोली वाले कमेंट्री से योग कराएंगे। 6 से 7 राजू भाई का क्लास रहेगा। नूतन वर्ष का नूतन पुरुषार्थ। 7 से 7:30 योग रहेगा। और 7:30 से 8 विशेष गुजरात के भाई बहन, अन्य भाई बहन भी बैठे तो हर्जा नहीं। गुजरात का अगले वर्ष 2022 का दिव्यता संपन्न वर्ष के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है उन्हें आज ही कॉन्फ्रेंस हॉल में सौगात मिलेगी। 5:30 से 6 योग रहेगा। 6 से 6:45 रंजनबेन वलसाड़ आपका क्लास कराएंगी और 6:45 से सौगात दी जाएगी। कुमारियों का क्लास दादी जी मीटिंग हॉल में रहेगा। कुमारियों का स्वमान। मैं सदैव बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ।
10 से 11 योग रहेगा। 11 से 12 गीता बहन जी का क्लास रहेगा। स्वरक्षा का साधन दिव्यता। 12 से 12:30 योग रहेगा। शाम को 5 से 6 योग रहेगा। 6 से 7 सरला बहन जी का क्लास रहेगा। संगम युग में कुमारी जीवन की श्रेष्ठता। 7 से 7:30 योग रहेगा और 7:30 आप भी यहाँ डायमंड हॉल में आ जाएंगे। कुमारों का क्लास प्रातः कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा। 10 से 11 योग रहेगा। 11 से 12 राजू भाई का क्लास रहेगा। तूफानों को तोहफा बनाने की विधि। और शाम का क्लास ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 3 में रहेगा। चंद्रिका बहन आपका क्लास कराएंगी प्योरिटी की पर्सनैलिटी। तो स्वमान रहेगा मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। गुजरात की सभी टीचर्स बहनें विशेष ध्यान दें। 9:45 से 11 बजे गीता बहन का क्लास ज्ञान मोती के मेडिटेशन हॉल में रहेगा। विषय है रूहानी स्नेह, पालना और पढ़ाई। और 11 बजे आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी और मुन्नी बहन विशेष आप सभी बहनों से मिलेंगी और सौगात भी देंगे। और गुजरात के जो समर्पित भाई हैं उनसे भी अनुरोध है कृपया वे भी मेडिटेशन हॉल में 12 बजे सौगात के लिए आएंगे। शाम को 5 से 6:30 ज्ञानमोती मेडिटेशन हॉल में गुजरात की टीचर्स सब बहनें अकाउंट की विशेष मीटिंग है। आप सभी को वहाँ समय पर पहुँचना है। और 6 बजे अकाउंट मीटिंग के बाद पैड ऑफिस की कुछ सूचनाएं हैं। तो 6:30 बजे तक आप सभी को वहाँ ही रहना है। शाम को 5 बजे से 5 मिनट पहले ही आप सभी बहनें मेडिटेशन हॉल में पहुँच जाएंगी। और अभी प्रातः 9:45 बजे गुजरात की टीचर्स बहनें मेडिटेशन हॉल ज्ञान मोती भवन में पहुँचेंगी। हमारे बीच में बहन पलक सिद्धवानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसमें उन्होंने रोल प्ले किया है, हमारे बीच आई हैं। और आदरणीय भारती दीदी से अनुरोध करती हूँ शॉल पहना करके आपका सम्मान करेंगी। और उसके पश्चात हम सभी बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। मेडिटेशन हॉल में कैसे 800 लोग बैठेंगे और तो 300 लोग बैठ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में रखना चाहिए। क्या चीज़? ये टीचर्स का प्रोग्राम। वहाँ 800 लोग कहाँ बैठेंगे? नीचे पट में भी नहीं बैठेंगे। तो भाइयों का क्लास शिफ्ट कर दो। भाइयों का क्लास शिफ्ट करके कॉन्फ्रेंस हॉल में टीचर्स का। ओके। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ करेक्शन है। प्रातः टीचर्स बहनों का क्लास ज्ञान मोती भवन मेडिटेशन हॉल के स्थान पर कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा। इसलिए टीचर्स बहनें कॉन्फ्रेंस हॉल में 9:45 पहुंचेंगी। और उस कॉन्फ्रेंस हॉल में कुमारों का क्लास की बजाय ज्ञान मोती के मेडिटेशन हॉल में कुमारों का प्रातः का क्लास रहेगा। इसलिए कुमार 10 बजे ज्ञान मोती के मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे।
सभी बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। उसके पश्चात संदेश सुनेंगे। कोई भी भाई बहन संदेश सुनने के पश्चात उठेंगे नहीं। बहुत सारे डायरेक्शंस हैं और वो आवश्यक डायरेक्शंस हैं, और एक टूरिज्म एविएशन की तरफ से एक सेल्फ पॉइंट भी बनाया गया है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। ओम शांति। प्रेम की
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते
संग बाबा यूं ही आप रहो, संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। जो भी भाई और माताएं उठ रही हैं सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाइए, बाप दादा का संदेश सुनिए और उसके पश्चात जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो सूचनाएं आपके लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं। वो सुनकर ही हॉल से प्रस्थान करेंगे। हॉल के दोनों तरफ महिला विंग की महिला बने महान किताब रखी हुई हैं, जिन किन्हीं को चाहिए वो किताब ले सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वर्णिम भारत की और शिपिंग एविएशन टूरिज्म की मेरा देश मेरी शान को लेकर के एक सेल्फी बनाई गई है, वो आपको मंच पर दिखाई जाएगी, वो भी आप देखिएगा। अभी हम बाप दादा का संदेश सुनते हैं। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा का आज स्वरूप
ब्रह्मा बाबा का जो स्वरूप देखा, बाबा जैसे बाएं फैलाकर बच्चों का आह्वान कर रहे हूँ और बाबा का चेहरा, बाबा की भुजाएं इतनी बड़ी थी, इतनी शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। बाबा के मस्तक पर, बाबा की भुजाओं में, बाबा के गले में शिव ज्योति रूप का आकार बना हुआ था। तो मैं एक सेकंड यह दृश्य देख के सोचने लगी, इसका अर्थ क्या होगा, बाबा क्या दिखाना चाह रहे हैं। बाबा ने फिर उसी क्षण दूसरा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया, पहले पूछा बच्ची समझा? तो मैंने बोला मैं तो पूरा हमने नहीं समझा, बाबा क्या आप दिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया में जो शिव के भगत या राम के भगत होते हैं, वो राम नाम की कोई माला पहनता है, कोई चादर ओढ़ के रहता है, कोई हाथ में लिखत लिख लेता है, कोई मस्तक पर कुछ न कुछ लगा लेता है, ताज पहन लेता है नाम के लिए कि मैं शिव का भगत हूँ या राम का भगत हूँ। तो बाबा ने कहा कि बाबा आज विशेष इसलिए बड़े रूप से बाबा का जो रूप था, हाथ फैलाए, तो बाबा ने कहा कि बाबा विशेष आज बच्चों के लिए जो शिव नाम का बिंदी आकार बाबा के मस्तक पर, बाहों में, गले पर लगा हुआ था और बहुत तेजस्वी रूप में दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, विशेष अभी नया साल आ रहा है और बाबा के घर में बच्चे उसी संकल्प से, उसी याद के साथ बाबा के घर में आए हैं, पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने कहा याद एक बाप की बनी हुई है और उस याद के साथ कोई बच्चा तो बाबा की बाहों में समा जाता है, कोई बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाता है, कोई सिर का मोर बन जाता है, कोई गले का हार बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास आज चारों तरफ विश्व के बच्चों की यादें पहुंच रही हैं। बाबा का तो आह्वान करते ही हैं, पर बाप बच्चों का वतन में आह्वान करते हैं। तो बाबा ने कहा यह जो रूप देखा, बाबा ने कहा जिस संकल्प से बच्चे याद करते हैं, वह स्वरूप, वह संकल्प बाबा के पास पहुंच जाता है। फिर एक हाथ का दृश्य देखा, उसमें भी राम लिखा हुआ था, शिव लिखा हुआ था। बाबा ने कहा कि जो बाबा का दृश्य देखा है, मस्तक पर, गले में, हाथों में, बाबा ने कहा ये एक याद का साधन बना हुआ है कि यदि बच्चे कोई भी कर्म करते हैं, बुद्धि मन से याद करते हैं,
तो भी बाबा की याद समाई होती है। हाथों से भी कर्म करते, जो भी कर्म करते उसमें भी बाबा की याद हस्तों द्वारा भी समाई हो। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा का आज वतन में इतना बड़ा रूप, तेजस्वी रूप बाबा दिखा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने स्वरूप को उसी रीति से शिव बाप को मस्तक में, दिल में, बाहों में समाकर बाबा चले। तो बाबा ने कहा कि इसलिए चारों तरफ के बाबा के घर में बच्चे आए हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा आज विशेष नए साल पर बच्चों को यही विशेष गिफ्ट देते हैं कि मस्तक में यदि कुछ सोचना है तो बाबा की स्मृति रहे, हाथों से कर्म करने हैं तो बाबा की याद के साथ कर्म करें। तो बाबा ने कहा कि जब आप बच्चों का ऐसा प्रैक्टिकल कर्म हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी, तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे बहुत ही जल्द बाप समान बनने में देरी नहीं होगी। और बाबा यही बच्चों से आस लगाए हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द बाप समान बनना ही है। तो बाबा के सन्मुख फिर तो भोग रखा था। कई बाबा के बच्चों की विशेष आत्माओं की भी विशेष याद दी। बाबा ने कहा कि बाप के पास तो बच्चों की याद बहुत ही स्नेह के साथ आती है और सागर में समा जाती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए जो भी बाबा के बच्चे आए हैं, फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा विशेष गुजरात के भाई बहनें और अन्य भाई बहनें भी आए हैं। तो बाबा ने कहा कि गुजरात के बच्चे तो जैसे कि बाबा के करीब, दिल के करीब, दिल के समीप बच्चे हैं, क्योंकि जब जिस घड़ी, जिस समय बच्चों को बाबा के घर से बुलावा आता है, आह्वान होता है, तो बच्चे बड़े प्यार से, बहुत दिल से पहुंच जाते हैं सेवा के निमित्त। तो बाबा ने कहा कि यह भी एक बहुत अच्छा, बच्चों को गोल्डन चांस मिलता है सेवा करने का। जो साल में भी भाग्य नहीं बना सकते, वो 5 दिन में भी बच्चे बहुत बड़ा अपना भाग्य, अपनी कमाई करके जाते हैं। तो ऐसे कहते बाबा ने विशेष गुजरात के भाई बहनों को जैसे कि इमर्ज किया, और ऐसे लग रहा था कि बाबा विशेष सभी भाई बहनों के ऊपर बहुत ही सुंदर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, क्योंकि बाबा ने कहा कि सभी बच्चे गोल्डन दुनिया में जाने वाले हैं। तो बाप बच्चों को यही नए साल की गिफ्ट देते हैं। फिर तो बाबा ने सभी निमित्त टीचर्स बहनों को, सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल की याद और नए साल की भी बाबा ने सभी को बहुत बहुत मुबारक दी। बाबा ने बधाई दी और बाबा का याद प्यार लेके सभी के प्रति नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। परम आदरणीय रतनमणि दादी जी की ऑफिस से सूचना है, सभी टीचर्स बहनें आज सुबह 9 बजे पाठशाला चलाने वाली टीचर्स बहनों के लिए ब्रह्मा कुमारी पाठशाला केयर टेकर ट्रेनिंग रखी गई है। ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 में
अंततः पाठशाला चलाने वाली टीचर्स बहनें इस ट्रेनिंग में जरूर आए और अपने साथ अन्य पाठशाला चलाने वालों को भी अवश्य लेकर के आए। अन्य सभी टीचर्स बहनें भी इस ट्रेनिंग में सादर आमंत्रित है। युवा प्रभाग की मीटिंग प्रातः 10 बजे दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 4 में रखी गई है। इसमें प्रभाग की गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। प्रभाग से जुड़े तथा इच्छुक भाई बहनें अवश्य पधारे। यात्रा भोजन से सूचना है, वापसी जाने वाले अपनी यात्रा भोजन की पर्ची आज ही जमा करें। पर्ची जमा करने का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 4 से 6 बजे तक। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित भाई बहनों की सेवा हेतु एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज 30/12 शाम को 3:30 से 5:30 बजे तक दादी मीटिंग हॉल में रखा गया है। इसमें सेवा में रुचि रखने वाले भाई बहनें तथा टीचर्स बहनें समय पर दादी मीटिंग हॉल में पहुँचे। बाप दादा मिलन में आई हुई दिव्यांग भाई बहनों के ईश्वरीय अनुभव की वीडियो रिकॉर्डिंग हेतु दिव्यांग सेवा विभाग में जरूर से संपर्क करें। गूगल ऐप्स स्टोर पर एंड्रॉयड ऐप गोल्ड फिल्म डिवीज़न के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसे फ्री इंस्टॉल करके बिना विज्ञापनों के बाबा की सभी फिल्में अपनी लोकल भाषा में देख सकते हैं। कला एवं संस्कृति प्रभाग की मीटिंग आज प्रातः 10 बजे विश्व परिवर्तन भवन प्रथम मंजिल प्रभाग के ऑफिस में रखी गई है। सभी टीचर्स बहनें कला संस्कृति प्रभाग के सदस्य तथा इसमें रुचि रखने अन्य भाई बहनें मीटिंग में भाग लेने के लिए अवश्य आमंत्रित है। मेडिकल विंग की मीटिंग सुबह 9:30 बजे विश्राम भवन में रखी गई है। सभी टीचर्स बहनें, मेडिकल मेंबर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट तथा मेडिकल विंग की सेवाओं में रुचि रखने वाले सभी भाई बहनें भाग ले सकते हैं। ओम शांति मीडिया पत्रिका के नए सदस्य बनने एवं रिन्यूअल करने वाले सभी भाई बहनों को नए साल के कैलेंडर गिफ्ट में दिए जाएंगे। इच्छुक भाई बहनें मीडिया ऑफिस आनंद भवन से संपर्क करें। महिला प्रभाग की किताब महिला बने महान हॉल के बाहर टेबल पर रखी गई हैं। जिन किसी को चाहिए वह भी क्लास के बाद ले सकते हैं। साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग विंग की मीटिंग आज प्रातः 9:30 बजे विश्व कल्याणी भवन के रिसेप्शन में रखी गई है। सभी सदस्य तथा इस वर्ग में रुचि रखने वाले भाई बहनें इस मीटिंग में अवश्य पधारें। बाबा मिलन के बाद जो भी भाई बहनें सेवा के लिए रुचि रखना चाहते हैं वे सभी शांति कुंज हॉल नंबर 1 सेवाधारी ऑफिस में आकर अपना नाम अवश्य नोट कराएं। ओप्पो रेडम फोन ब्राउन फिल्म कवर तपस्या धाम से खोया गया है। तारीख 28/12 को रात्रि 9 बजे। नाम BK ममता है, सेंटर सिलीगुड़ी है। उसका फ़ोन नंबर है 8617447879। जिस किसी को मिला है वो खोया पाया डिपार्टमेंट में अवश्य जमा कराएं। कर देते हैं, भाई साहब भी खड़े हैं, मृत्युंजय भाई भी खड़े हैं। हाँ जी, एक मोबाइल में मधुबन, चलो ठीक है बात। ओम शांति। भारत देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था भी बहुत सुंदर रीति से आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम्स कार्यक्रम्स कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग की ओर से मेरा देश मेरी शान
यह कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यहाँ आप सभी सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं जो भारत देश के अलग अलग स्थान पर दिखाएंगे, दर्शाएंगे, जिससे बहुत बेहद की सेवा होगी। और लक्ष्य है कि आंतरिक हमारा जो मूल्य है और बाहरी जो मूल्य है, साथ साथ भारत की जो संस्कृति है, बहुत श्रेष्ठ संस्कृति है, उसको दर्शाना, सद्व्यवहार को दर्शाना, सारे विश्व के समक्ष रखना, और बहुत सुंदर रीति से सारे कार्यक्रम होंगे। तो आप सभी यहाँ पर सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं जिसमें मेरा भारत जान से भी प्यारा है, भारत देश जान से भी हमें प्यारा है, ये लिखा हुआ है, जिससे बहुत सेवा होगी। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट सूचना है, मोबाइल में मधुबन क्लासेस लाइव सुनने के लिए और बाबा के गीत 24 घंटा सुनने के लिए प्ले स्टोर में जाकर मधुबन म्यूजिक लाइव इंस्टॉल कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए साउंड डिपार्टमेंट रवि भाई से स्टेज के सामने आप सभी मिल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। फ्रांस से देवेंद्री माता का पर्स और ईयरफोन, ये सब कुछ अभी हॉल में ही पड़ा हुआ था। कुछ मिनटों के लिए वो बाहर गई, इतने में उसका पर्स और ईयरफोन किसी ने लिया है, तो स्टेज के पीछे वल्लभ भाई से जमा कराए। अभी ही